मोटरसाइकिल का पंक्चर लगवाते हुए मैं फैसला कर चुका था कि इस हफ्ते भी अपने घर वापस ना ही जाऊं तो बेहतर है। देर तो वैसे भी हो चुकी थी और जहां पिछले 3 हफ्ते गुजर गए हैं ये भी गुजार ही लूं तो गर्मियों की छुट्टियों में एक ही बार चला जाऊंगा। इसी सोच विचार में मैं रोड पर खड़े मैंने 15-16 साल एक नौजवान को अपनी तरफ मतवज्जो पाया। वो अजीब सवालिया नज़रों से मेरी जानब देख रहा था, जैसे कोई बात करना चाह रहा हो लेकिन रश की वजह से नहीं कर पा रहा था। जब पंक्चर लग गया तो मैंने दुकानदार को 1000 रुपये का नोट दिया। उसने 100 रुपये काट कर बाकी मुझे वापस कर दिए। मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर यूं ही वापस शहर की तरफ मुड़ने लगा तो वो लड़का जल्दी से मेरे पास आकर कहने लगा, भाईजान मैं घर से मजदूरी करने आया था, आज दिहाड़ी नहीं लगी, आप मुझे वापसी का किराया 100 रुपये दे देंगे। मैंने एक निगाह उस पर डाली। सादा सा लिबास, माथे पर तेल से चिपके हुए बाल, पाँव में सीमेंट भरा जूता, मुझे वो सच्चा लगा। मैंने 100 रुपये निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए। वो शुक्रिया अदा करके चलने लगा तो न जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया। मैंने कहा, सुनो तुम्हें दिहाड़ी कितनी मिलती है? उसके जवाब देने से पहले ही मैंने बाकी के 800 रुपये भी उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो हिचकिचाते हुए पीछे हटा और कहने लगा, नहीं भाईजान मेरा घर दौलत नगर में है, मैं 2-3 घंटे में पैदल भी जा सकता था, लेकिन कल से माँ जी की तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से दिहाड़ी भी नहीं लगी, सोचा आज जल्दी जाकर माँ जी की खिदमत कर लूँगा। मैंने कहा, अच्छा ये पैसे भी ले लो, माँ जी के लिए दवाई ले जाना। वो कहने लगा, दवाई तो मैं कल ही ले गया था, आज मैं सारा दिन माँ जी के पास रहूँगा तो वो खुद ठीक हो जाएंगी। माएँ दवाएं से कहाँ ठीक होती हैं बाबूजी? मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इतने में उसकी बस भी आ गई। वो बस की छत पर लपक कर चढ़ गया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए ज़ोर से बोला, गुल्लू। गुल्लू की बस आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी, लेकिन गुल्लू के वापस किए हुए 800 रुपये मेरी हथेली पर पड़े हुए थे और मैं हाई स्ट्रीट के रश में खुद को यकदम बहुत अकेला महसूस करने लगा। कुछ सोचकर मैंने मोटरसाइकिल का रुख बस स्टेशन की तरफ मोड़ लिया। मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ा करके टोकन लिया और टिकट घर से 700 रुपये में कोटली का टिकट लेकर गाड़ी के इंतज़ार में बेंच पर बैठ गया। कब गाड़ी आई, कैसे मैं सवार हुआ, कुछ खबर नहीं। कोटली बस स्टॉप पर उतरकर अड्डे से अपने गांव की वैन पर सवार हुआ। आखिरी बचे हुए 100 रुपये का किराया देकर जब शाम डले अपने घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सामने सहन में चारपाई पर अम्मी जान सर पर कपड़ा बांधे नीम दराज थी। मेरा बड़ा भाई दवाई का चम्मच भरकर उन्हें पिला रहा था। मुझे देखते ही अम्मी जान उठकर खड़ी हुई और ऊंची आवाज़ में कहने लगी, मेरा पुत्र खैर नाल आ गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आंखों में आंसू भरते हुए दौड़कर उनके सीने से जा लगा। बस के गेट में खड़े गुल्लू का मुस्कुराता हुआ चेहरा यकदम मेरी आंखों के सामने आ गया और मैं समझ गया कि उसने मुझे 800 रुपये वापस क्यों किए थे। वालिदैन की जान अपने बच्चों में होती है, इस बात का ख्याल रखा करें। वालिदैन का कोई नेमुल बदल नहीं, अगर आप उन्हें कुछ दे नहीं सकते तो खैर है, लेकिन उन्हें अपनी ज़िंदगी में से वो कीमती वक्त ज़रूर दें जिनसे उन्हें एहसास हो कि वो आपके लिए इंतहाई अहम है। माँ बाप को आपके पैसे की नहीं, आपकी बेजी दवाओं की नहीं, बल्कि आपकी ज़रूरत होती है। अल्लाह पाक सबके वालिदैन को लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन।